नमस्कार दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 की ओर। यानी फर्स्ट जो पार्ट था हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों दिखाया। अब हम बढ़ेंगे उन क्वेश्चनों की ओर जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और आते ही आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर, यानी 1/3 भाग खाने पर 1/8 कपड़ों में और 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10, यानी वो दान कर देता है। फिर भी क्या करता है, वो 318 रुपए बचा लेता है। तो उसकी आय निकालिए। एक बेहतरीन दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक से आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। यहां तो उन्हें खाने पर कहे, कपड़ों पर कहे, सिनेमा पर खर्च कर दिए, दान कर दिए, बच्चों की फीस भर दी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप उसको एक ही मेथड से सोल्व कर सकते हो। वो मेथड क्या रहेगा, आप सारों को फ्रैक्शन के अंदर लिखना है। जैसे यहां 10% है तो यहां पर आपने परसेंट हटा के क्या लिख दोगे, 1/10। फिर आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 8 10 का क्या आया, 120। कीजिए इसको 40 15 और 12, यानी कि ये टोटल आई, यानी जो एलसीएम आया उसको आपने टोटल आई माननी है कि वो टोटल 120 रुपए कमाता है। 40 उसमें से कहां खर्च कर दिए उसने, कपड़ों पर, खाने पर, 15 किस पर, कपड़ों पर, और 12 किस पर, डोनेट, यानी कि उसने दान कर दिए। अब देखो 120 में से उसने कितना खर्च कर दिया, 40, उसके बाद 55 67, यानी उसने 67 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 120 कमाया और 67 खर्च कर दिया। तो अब बचा क्या, बचा दोस्तों 53 बचा। और वहां पर लिखा है कि उसके पास 318 रुपए बचते हैं। तो 53 की वैल्यू कितनी होगी, 318 रुपए के बराबर रख दिया। 1 के बराबर 318/53। और पूछा क्या क्वेश्चन में, उसने कहा कि उसकी आय बताइए। तो आय टोटल कितनी है, 120। तो आप यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 120 से। अगर वो पूछता कि उसने खाने पर कितने खर्च करे, तो खाने पर कितने खर्च करे हैं उसने, 40, तो यहां मल्टीप्लाई 40 कर देते। अगर वो पूछता उसने कपड़ों पर कितने खर्च करे हैं, तो यहां पर आप 120 की जगह क्या कर देते, 15 कर देते। अब इसको जब आप कैंसल करोगे तो ये 6 पर, और 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 रुपए ये उसकी क्या आ चुकी है, बचत आ चुकी है। तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपका क्वेश्चन वो जरूर सॉल्व होगा। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा, देखिए कि किसी टैंक में, यानी ये एक टैंक है, इसके अंदर 1/3 भाग भरे होने पर, यानी इस टैंक का 1/3 भाग, यानी तीसरा हिस्सा, यानी टोटल उसमें अगर 3 हिस्से हैं तो एक हिस्सा भरा हुआ है, तो उसमें कितने लीटर पानी आता है, 103 भाग भरे होने पर इसमें 80 लीटर पानी है। तो क्या कौन बताएगा कि अगर इस टैंकी का तीसरा हिस्सा भरा हुआ है तो इसमें 80 लीटर पानी है अभी भी, तो टोटल टैंकी कितने की होगी, 80 × 3, तो कितना मिल गया, 240 लीटर। यानी इस टंकी में टोटल पानी कितना आता है, 240 लीटर आता है। आगे बढ़िए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में यही करना है, टोटल टंकी का जो पानी का, वाटर का जो लेवल है वो काउंट कर लेना कि कितना पानी आता है। उसके बाद इसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, टोटल पानी कितना आता है, 240। अगर टैंकी आधी भरी हुई है तो इसमें पानी कितना होगा, 120 लीटर। तो ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए थोड़ा चेंज है। क्या बोला गया है कि किसी टंकी में 1/4
4 भाग बड़े होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। 1/4 भाग बड़े होने पर इसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि इसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, वही काम कीजिए। पहले तो काउंट कर लीजिए कि इस टंकी में टोटल पानी कितना आता है, यानी 1/4 का मीन चौथा हिस्सा, इस टंकी के चौथे हिस्से के अंदर 135 लीटर पानी है, चौथे हिस्से के अंदर। यानी इसके अगर मैं कितने हिस्से कर दूं, 4 हिस्से कर दूं, तो इस एक हिस्से में 135 लीटर पानी है। इसमें भी 135 होगा, इसमें भी 135, इसमें भी 135, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 135 को क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिला? टोटल पानी कितना आ गया इसमें? 540 लीटर। यानी इस टोटल जो टंकी के अंदर टोटल जो वाटर है वो कितना आएगा? 540 लीटर। कितना? 540 लीटर। अब उसने पूछा क्या है कि अगर उस टंकी में 180 लीटर पानी आए, यानी उसमें टोटल टंकी में पानी तो आता है 540 लीटर। अब वो कहता है अगर टंकी में 180 लीटर पानी डाल दें तो वो कितना हिस्सा? तो नॉर्मल सी बात है, 180 180 180 तो टोटल 540, यानी तीसरा हिस्सा है ना पानी का। तो आंसर क्या दे देंगे? 1/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि अगर उस टंकी में 180 लीटर पानी है तो 1/3 हिस्सा उसके अंदर आप क्या करोगे? 1/3 भाग उस टंकी का भरा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि 3 की पावर x - 5 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x - 3 और x का मान 2 दे रखा हो तो आपने वैल्यू बतानी है, क्या आएगी? सिंपलीफाई करके दिखाना है। चैप्टर भी हमारा सिंपलीफिकेशन, तो कैसे इसका सरलीकरण करेंगे सीखिएगा, बहुत अच्छे मेथड से बताते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर मैंने जब x की जगह 2 पुट किया तो बताइए 2 - 5 क्या बचेगा? -3। चलो आगे। अब यहां पर देखिए 27, x की जगह जब यहां 2 पुट किया, 2 × 2 = 4 - 3, यहां क्या आ गया? 1 आ गया। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हम बेस को बराबर करेंगे। ये 3 की पावर -3, मैं 27 को लिख सकता हूं ना 3 की पावर 3। ये लो मैंने बेस को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी, यहां मैं नोट भी करवा रहा हूं कि जब भी पावर में क्या दे रखा हो, जब भी पावर में वेरिएबल दे रखा हो, वेरिएबल क्या होता है? ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर। जैसे यहां पर पावर में एक्स दे रखा है, वाई दे रखा हो, टी दे रखा हो, जेड दे रखा हो, उस केस में आप क्या कीजिएगा? बेस को हमेशा बराबर कीजिएगा, हो सकता बराबर कीजिएगा। तो यहां पर किया। अब मल्टीप्लाई का क्या रूल? अगर बेस बराबर तो एक कॉमन ले लो, दोनों 3 में से क्या आ गया? 1 3 आ गया। और पावर को जोड़ना होता है, क्या करना होता है? पावर को ऐड। तो कीजिए, -3 और उधर +3 कैंसिल होके क्या आ गई? 0। और अब यहां पर आइडेंटिटी याद रखिएगा कि किसी भी कोई भी संख्या है, चाहे वो 3, चाहे 100, चाहे लाख, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो आप आंसर क्या दोगे? हमेशा 1 आंसर दोगे। 3 नहीं दीजिएगा ना 0 दीजिएगा। क्या आंसर देंगे? 1 आंसर आएगा किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। √x - 4√x और x का मान कितना? 81। करिए पुट। यहां पर 81 - 4 81। अब यहां पर 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9।
माइनस, अब यहां पर थोड़ी दिक्कत आती है कि 4√81। अब देखिए यहां पर थोड़ा मैं बेस भी बताता हूं, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 81 1 बाय जो बाहर दिया हो ऐसे 4, हमेशा इसको भी ऐसे लिखा जाता है। देखो √81 जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 2 होता है, आप 2 लगा लीजिए, तो 81 1/2, आप इसको भी ऐसे लिख सकते थे। अब क्या कीजिए, 81 को क्या लिख सकते, देखो कभी भी अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में हो, तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते, तो क्या कीजिए, तोड़ दीजिए बेस को। बेस को क्या लिख सकते हैं, 3 की 4 और ऊपर 1/4, पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 4 कैंसल, तो क्या बचा, 3 बचा, और 9 में 3 गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहां पर 6 आ जाएगा। तो डी आपका क्या आया, आंसर आ। तो कभी भी दिक्कत आ जाए, यहां 5 लगा हो, 3 का मीन तो पता होगा आपको, क्यूब रूट होता है, कुछ भी ना हो तो स्क्वायर रूट होता है, 4 लगा 5 लगा, तो आप उसको इस तरह से सोल्व कीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई चीजें सिखा देगा आपको। कैसे, देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक संख्या, हमें संख्या पता ही नहीं, क्या ले लो, x। देखो जैसे उसने हमें क्वेश्चन पुट किया वैसे हम जवाब देंगे उसको। देखिए कैसे देंगे, एक संख्या x ले ली, के की क्या होता है मैथ में, मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में देखा होगा, ये लो मल्टीप्लाई, 2/3, फिर का, फिर मल्टीप्लाई, 3/4, फिर 3/4, फिर ये कोमा छोटा सा नजर आ रहा है ना कोमा, इसका मीन क्या होता है, बराबर 782, ये लो। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले तो काटिए, 2 2 जा 4, 3 से 3 कट गया, और ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, क्या मिला, 4 6 यानी 1564 आ गया, ये हमारी संख्या आ गई x। अब आगे अभी भी जवाब देना, आगे आंसर नहीं आया हमारा। इसी संख्या, जो संख्या आई, अब x नहीं लगाना, संख्या तो आ गई, क्या आई, 1564। इसी संख्या का मीन मल्टीप्लाई, उसके बाद 1/4, फिर का मीन फिर मल्टीप्लाई, 3/5। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको काट लीजिएगा, इसको 4 से काट के देख, शायद कट जाए, ये लो कट गया। उसके बाद क्या करना है, इसकी 391 की 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना तो कर लोगे। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि जो अनुपात होता है उसको संख्या कैसे बनाया जाता है। आपका जो दिल करे, आपके नाम का लेटर लिख दीजिए, x लगा दो, 2x 3x 4x, अब ये संख्या बन गई। देखो यहां से रेशो खत्म हो गया, अब ये क्या बन गई, संख्या बन गई। आपको बताऊंगा कि ये रेशो का जन्म कैसे हुआ, संख्या से हुआ, HCF कैसे बना, बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे लेकर आएंगे, सारे आपको बताए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या, अब ये 4x सबसे बड़ी, 2x सबसे छोटी और 3x बीच वाली। आगे बढ़ो, सबसे बड़ी और छोटी का योग कर दो भाई। सबसे बड़ी 4x, सबसे छोटी 2x, इसका तो योग, फिर आया कोमा, बराबर जाओ। दूसरी संख्या क्या,
3x और 54 के योग के समान है। ये लो, समान मीन बराबर है। क्या मिला? 6x, ये 3x इधर आकर माइनस बराबर 54। क्या बचा? 3x बराबर 54, x बराबर क्या आया आपका? 18। यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 18, 18। तो क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या मिला? 72। तो ये आपका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। तो ये हमने आज सिंप्लीफिकेशन के सेकंड पार्ट के अंदर कुछ डिस्कस करे क्वेश्चन, जो आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।